आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से एक बार किसी ने पूछा कि हम अपनी रूह को, अपनी सोल को वाइब्रेंट कैसे कर सकते हैं, यानी अपनी पर्सनालिटी को निखार कैसे सकते हैं। श्री श्री रविशंकर ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको अपनी जिंदगी में 5 दिन इन 5 जगहों पर जरूर बितानी चाहिए ताकि आप जिंदगी की वैल्यू समझ सकें। वो 5 जगहें कौन सी हैं? उन्होंने कहा कि पहली जगह जो आपको बितानी चाहिए वो है एक क्लास टीचर के पास। इसका मतलब वो क्लास टीचर जो कि प्राइमरी या नर्सरी स्कूल में पढ़ाती हूँ, उनके पास अगर आप एक दिन बिताएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पेशेंस क्या होता है लाइफ में, सब्र क्या होता है। अगर आपने किसी प्राइमरी स्कूल की क्लास टीचर को नोटिस किया हो ना तो वो क्लास के आखिरी बच्चे तक को समझा देती हैं या समझा देते हैं, और उन बच्चों को भी समझा देते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए जब आप प्राइमरी क्लास टीचर के साथ या नर्सरी क्लास टीचर के साथ वक्त बिताएंगे ना तो आपको पेशेंस आएगा कि कैसे बच्चे को समझाया जा सकता है जो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप एक किसान के पास बिताएंगे। जब आप एक किसान के पास जाते हैं, चलिए किसान ही नहीं, अगर आप एक माली के पास जाएंगे ना तो वो कैसे सींचता है नेचर को, कैसे एनवायरनमेंट को बहुत प्रोटेक्टेड रखता है, केयर करता है, ये हमें समझ में आता है। किसी भी माली के पास चले जाइए, किसान के पास चले जाइए, आपको नेचर की वैल्यू आ जाएगी। जो आज हज़ारों टन खाना बर्बाद होता है, या अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बहुत भारी भरकम खाना हफ्ते में लेकर आ जाते हैं और पूरे हफ्ते उसको फ्रिज में रखते हैं, फिर ख़राब होने के बाद फेंक देते हैं। तो जब आप किसान के साथ एक दिन बिताएंगे ना, ये देखेंगे कि वो कैसे केयर करते हैं, कैसे अपनी फसल को सींचते हैं, कैसे खाने को पूजा समझते हैं, तब आप ज़िंदगी में खाना कभी बर्बाद नहीं करेंगे। तीसरा, जब आप मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको पता है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आपसे बात करेंगे वो मेंटली सिक लोग हैं, आप उनकी बात का बुरा आप नहीं मानते हैं। ऐसे ही अस्पताल के बाहर भी ना कुछ मेंटली स्टेबल लोग नहीं हैं जो आप पे चिल्लाते हैं बिना बात के, अपराध करते हैं, जो आपने अपराध किया ही नहीं है उस पर भी ब्लेम करते रहते हैं। जब आप मेंटल हॉस्पिटल में जाकर ऐसा वक्त बिताएंगे ना तो आपको वैल्यू समझ में आएगी कि आपको अपने माइंड को सेव कैसे करना है। जो बाहर का गार्बेज है ना वो आपको नहीं लेना है, वो गार्बेज आपको नहीं लेना है और आप सेव कर पाएंगे। चौथा, आपको एक दिन ना जेल में ज़रूर बिताना चाहिए। इसके लिए आपको कोई अपराध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे ही जेन्युइनली एक दिन जेल का विज़िट करना चाहिए। जब आप कैदियों के पास खड़े होंगे ना, आधा घंटा भी अगर आप कैदियों के पास खड़े हो गए तो आपको ज़िंदगी में कंपैशन की वैल्यू समझ में आएगी। ये पता लगेगा कि ये लोग कितने हेल्पलेस हैं, कितने बेबस हैं, और इन्होंने अपराध किया बिना अवेयरनेस के और वो सज़ा काट रहे हैं। आपको ज़िंदगी में जो करुणा होता है ना, करुणा मतलब इन द सेंस काइंडनेस, उसकी वैल्यू पता लग पाएगी। आपको ये पता लग पाएगा कि सामने वाला कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन आपको उसके एवज़ में अपराधी नहीं बनना है। उसको जवाब देने के लिए आप अपराध नहीं करेंगे, आप काइंड बने रहेंगे। ये बताता है अगर आप एक दिन जेल में बिताएंगे तो। और पांचवा और आखिरी जो आपकी रूह को वाइब्रेंट बना सकता है वो कि एक दिन आपको उस अस्पताल में ज़रूर बिताना चाहिए जो कि गंभीर बीमारियों वाला अस्पताल है, जिसमें इलाज होता है, चाहे वो कैंसर अस्पताल हो या कोई भी हो। जब आप ऐसे पेशेंट्स के साथ वक्त बिताएंगे ना, एक दिन बिताएंगे अपनी ज़िंदगी का, तो आपको ज़िंदगी की, आपको लाइफ की वैल्यू पता लगेगी। ये पता लगेगा कि आपको हेल्थ पर कितना ध्यान देना है, ये पता लगेगा कि एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, ये पता लगेगा कि आपको एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो ये 5 दिन इन 5 जगहों पर ज़रूर बिताइए ताकि आपकी रूह वाइब्रेंट हो सके।